लेट स्टार्ट। हम आज आपको पढ़ाते हैं चैप्टर 4 का मैथ। चैप्टर आप 4 पढ़ाते हैं क्लास 9 का। इसमें आप देखिए कि हम आपको पढ़ाए थे 3 वाला चैप्टर, शायद हम पढ़ा दिए थे। 3 वाला चैप्टर हम पढ़ा दिए थे, इसलिए हम आज चैप्टर 4 पढ़ा देते हैं। चैप्टर 4 में क्या है थोड़ा सा समझना है। इसमें है लीनियर इक्वेशन का, ये बात कर रहा है। लीनियर इक्वेशन है क्या देखना। यदि कोई भी इक्वेशन फॉर्म में है, इक्वेशन फॉर्म में है, तो उस एक होता है, मान के चलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, सच दैट। तो इसको कहा जाता है, इसमें ये इक्वेशन फॉर्म में यदि कोई भी चीज है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। चाहे वो x/2 रहे प्लस y/5 रहे इक्वल्स टू 10 रहे, कुछ भी फॉर्म में लगा रहे, तो हमेशा इक्वेशन x इक्वल्स टू व्हाट और y इक्वल्स टू व्हाट यदि वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस दोनों को सॉल्व करके निकाला जाता है। हम आपको नंबर लाइन बता दिए थे एक दिन, लेकिन इसमें भी यदि नंबर लाइन का काम यहाँ पे किया गया तो नंबर लाइन एक चीज और याद रखना। यहाँ जिधर से यदि मान के चलो माइनस कभी कभी 4/5 दे दिया, ए नंबर, अब बी नंबर दे दिया -6/7, कुछ भी दे दिया, बोलेगा रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो घबराना नहीं है, यदि निगेटिव एरिया में कहा गया है तो ये जीरो होगा, जीरो, और जीरो से पीछे जाएंगे तो निगेटिव एरिया होगा। तो और याद रखना, फ्रैक्शन में कोई भी चीज को यदि नंबर लाइन में रखना है तो उसको -1, पहले जीरो बाय, मान के चलो ए नंबर को हम सिचुएट कर रहे हैं, ए नंबर को, तो जीरो बाय जो बाय में रखा रहता है उसको वहां से स्टार्ट किया जाता है। तो 0/5 कर दो, फिर -1/5 कर दो, फिर क्या हो गया -2/5 कर दो, -3/5 कर दो, और -4/5 कर दो, और यहाँ ये लॉकेट हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। तो क्या हमेशा 0/5 से स्टार्ट होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको याद रखना है कि जो जैसा दिया रहेगा, जैसे यहाँ -6/7 है, पहले समझ लो फिर ये बन जाएगा आराम से। 6/7 है, तो हम इधर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ नंबर। तो यहाँ पे हो गया यहाँ 0/7, -1/7, फिर -2/7, फिर -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, ये हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये यहां से ले लो, जीरो से लेके ये 1 के बीच में ही ये नंबर आएगा। क्योंकि देखो जब भी भाग देंगे तो ये 1 से कम आएगा सारे को। देखो 7 से 6 में भाग देंगे, जीरो, 0 पॉइंट कुछ होगा। 7 से तुम 5 में भाग दो, 0 पॉइंट कुछ होगा। इसका मतलब इसको 0 से 1 के बीच में ये सारा नंबर आएगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर नंबर लाइन। वो सिचुएशन देख के काम करना पड़ता है कि हम कभी कभी -1 फ्रैक्शन में लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। इसमें एक चीज और याद रखना कि इसमें एक्सरसाइज में लिखा है, एक्सरसाइज ये वाला हम पढ़ा देते हैं आपको। 4.1 में लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी हम लेट द करते हैं, लेट द नोटबुक, नोटबुक बी एक्स कर लिए। अब क्या बोल रहा है कि ट्वाइस, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो ट्वाइस, देखो यानी कह रहा है ये एक्स है तो ये 2x बोल रहे हैं, दो गुना है। और पेन का कर लो, पेन
मैं कर दो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स। तो क्या होगा, ये कह रहा है नहीं, यहाँ पे वाई कर लो, क्योंकि उसको एक्स मानो तो एक तो वाई करना ना होगा। एक तो एक्स हुआ तो दूसरा वाई मान लो। अब ध्यान देना, ये जो वाई हमने लिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो हम लीनियर इक्वेशन में क्या बोले, x प्लस टू वाई इक्वस टू 5 रहे, x प्लस वाई इक्वस टू 0 रहे, x माइनस वाई इक्वस टू माइनस टू वाई 0 रहे, कुछ भी रहेगा। ये क्या है, इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। इसी का नाम है लीनियर लीनियर इक्वेशन। इसका नाम है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ पे बोला गया, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा x इक्वस टू वाई। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इक्वल का साइन होता है, जैसे 2x तो बोला है 2 गुना नोटबुक है, अब बराबर y करेंगे तो ये y के बराबर तो कभी नहीं हो सकता। 2x कभी y के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा ना। तब इस दोनों को बराबर करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाता है इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x बराबर 2y लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पहले 2 है, ये है, तब यहाँ x बराबर इसमें 2y लगाएंगे तब तो ये दोनों बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिखा जाता है ऐसा। तो x माइनस टू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये हो गया लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और ये हो गया आंसर, ठीक। चलो, 2 नंबर क्या बोला है? इसमें 2 नंबर क्या बोला है, देखो इधर साइड में, ये साइड हटा देता हूं, इसका जरूरत नहीं है, इधर बता देता हूं, समझ लेना। यहाँ पे तुमको सबसे बड़ी बात है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी इन ईच केस। तो इसका मतलब दिया हुआ क्या है, देखो इसमें बोला गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, 0। ये है, इस फॉर्म में लाने बोला है। तो इस फॉर्म में लाने के बाद बोला है कि a इक्वल्स टू वाट, b इक्वल्स टू वाट और c इक्वल्स टू वाट, इसका वैल्यू बताइए। ए बी सी का वैल्यू बोला है, मेनली यही बोला है, क्योंकि देखो यहाँ पे पढ़ना, नीचे नीचे ये देखो क्या लिखा है, ए बी सी का वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए क्यू लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, यहाँ बार लगी हुई है। बार लगने का मतलब हो वो दैट नंबर्स रिपीटेड नंबर्स। हाँ, तो यहाँ पे पहले इस फॉर्म में ले आओ, इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2x प्लस 3y, यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, देखो कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट किसका, एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ ए का वैल्यू बोला है, ए के जगह पे देखो कौन है, यहाँ पे 2 है, तो ए बराबर लिख दो 2। और y तो नहीं करना है हमको, b बोला है, तो b के जगह पे यहाँ पे देखो कौन है, 3, तो b इक्वल्स टू हो गया 3। और यहाँ पे c देखो क्या है, c क्या है, c की जगह कौन है, तो c इक्वल्स टू है बेटा -9.35 बार। ये हो गया आंसर, ठीक। उसी तरह 2 नंबर भी कर लेना। 2 नंबर में लिखा है x माइनस वाई बाय 5 -10 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम लेके क्या, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0 बाय 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू क्या हो गया, 5, और b का वैल्यू क्या हो गया, -1,
और सी का वैल्यू क्या हो गया -50। ये हो गया आपका आंसर। ठीक। तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉमन नहीं नहीं लेगा तो डायरेक्ट भी 1/5 कर लेना, इस तरह भी कर सकते हो, फिर भी यही आंसर आएगा, फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो तुम इस तरह कर लेना। फिर नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर लिखा है -2236। एक पेज लेते हैं। तीसरा नंबर लिखा है -2x + 3y = 6। यही नहीं, देख लो, -2x + 3y = 6। ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा -2, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और c जब इधर से इधर लाओ, इसको सेपरेट फॉर्म में पहले करना पड़ेगा, तो -2x + 3y - 6 = 0। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -6। -6 ये हो गया आंसर। ठीक है बेटा। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर के पास। 4 नंबर लिखा है x = 3y। x 4 नंबर में लिखा है x = 3y। तो क्या करो, x - 3y क्या हो जाएगा 0। तो a बराबर कुछ नहीं तो 1 होगा, और b बराबर कुछ नहीं होगा तो -3 होगा, और c कुछ नहीं होगा तो 0 तो हो सकता है, कांस्टेंट पे नहीं कोई है तो 0 तो होगा। यहाँ पे आप +1 दो -1 दो, कोई दिक्कत नहीं है, c की जगह +0 दे दो तो क्या दिक्कत, -0 दे दो क्या दिक्कत, तो c की जगह पे ये डाल सकते हैं हम लोग। उसके बाद चौथा है 2x = -5। चौथा नहीं, पांचवा, 2x = -5y। एक बार देख लो। हाँ, -5y। तो ये इसको ऐसे लिख लो पहले तो। इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। इसको लिखो 2x + 5y = 0। तो a की जगह क्या हो गया 2, b की जगह हो गया 5, और c की जगह क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो 0 है। उसके बाद 3x + 2y, हमने 3x + 2 है, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 3x + 2 = 0 दिया, याद रखना बेटा, यहाँ पे मिस नहीं करना। ये c मतलब होता है ax + by + c = 0। तो a के जगह पे ये वेरिएबल है। वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलता है, A to Z तक में कोई भी संख्या के साथ यदि ये अटैच रहे, A to Z तक में कोई भी अटैच रहे संख्या नंबर के साथ में, तो वो वेरिएबल होता है। और यहाँ पे यदि C लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये। ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कि ये तो कांस्टेंट हो गया, तो B तो मेरे पास नहीं है, तो हम इसको इस तरह लिख सकता हूं, कैसे, 3x + 0 × y +2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, क्योंकि ये 0 के साथ y गुना करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और b का वैल्यू कुछ नहीं तो 0, और c का वैल्यू हो गया 2। याद रखना, इसको c मत मान लेना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ऑलवेज टू स्टे हेयर। हाँ, कांस्टेंट एनी नंबर्स। हाँ, एनी नंबर्स शुड बी, एनी नंबर्स स्टे हेयर, यहाँ होना चाहिए कोई भी नंबर। नेक्स्ट है 3x, हाँ, y - 2 राइट हेयर। नेक्स्ट 7 numbers, y - 2 राइट हेयर = 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये तो हो गया ax + by होता है, माइनस प्लस c = 0 होता है क्वेश्चन के अनुसार। तो यहाँ a के पास तो x होना चाहिए, तो अब की बार ये क्या कर दिए, यहाँ 0 कर दो,
यहाँ x कर दो, और b के जगह पे कौन है, तो वही सिर्फ y है, और c के जगह पे कौन है, कुछ नहीं, -2 है ना। तो a के जगह पे अब की बार 0 हो जाएगा, और b के जगह पे अब की बार क्या हो जाएगा, b के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं छिपा रहे तो 1 रहता है, और c की जगह पे हो गया -2, हो गया आंसर। ठीक, चलो उसके बाद है तुम्हारा लास्ट है 5 = 2 है, इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट में 5 = लिखा है, 5 = शायद 2 है ना, हाँ 5 = 2x है, 5 = 2x लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 5, दोनों को चेंज कर लिए, इसको इधर और इसको इधर, ठीक है। अब उसको इधर लो, 2x - 5 = 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x लिखा है, तो किसके साथ होता है x, ax + by + c = 0। तो a के जगह पे तो हमें पता चल गया 2 है, a के जगह पे 2 है, b के जगह पे तो कोई नहीं है, 0 होगा, और c के जगह पे कौन है, ये देखो कांस्टेंट है, तो c के जगह पे हो गया -5, और ये सब हो गया आपका आंसर। ठीक, कुछ रहा, नहीं रहा। अब आगे चलता हूँ, जल्दीबाजी में देख लो, टाइम कम है। इसमें कहा गया 4.2 में, 4.2 बता दें जल्दीबाजी में, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इन्होंने बोला कि कौन सा कौन सा जो ऑप्शन है सही है, कौन सा जो ऑप्शन है सही है, और क्यों है, और क्यों है, ये पूछ रहा है। देखो हम बता देते हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y = 3x + 5, y = 3x + 5, इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक सॉल्यूशन माना एक ही उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा पूछ रहा है क्या ओनली 2 सॉल्यूशन होगा, यानी बोला है क्या ये एक एक हो सकता है इसमें। दूसरा में बोल रहा है क्या 2 हो सकता है, इसमें एक पूछ रहा है, इसमें 2 हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नहीं बहुत सारे, इन्फिनिटी माने बहुत सारे, अनंत, अनंत, अनंत सॉल्यूशन होगा। क्या ये सही है, ये पूछ रहा है। तो मैं आपको रटना कुछ नहीं, समझो क्या कह रहा है। यदि ये क्वेश्चन दिया है तो इसका बात हमने मान लिया, और यदि हम x का वैल्यू एक बार 0 लेता हूं, तो y का वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा, 3 × 0 + 5, y = हो जाएगा 5। तो एक बार 0 लिए, एक बार क्या करो, तुम जब x एक बार 0 ले तो x बराबर फिर ले लो 1, फिर ले लो x बराबर 2, x बराबर 3, ये वैल्यू हम लेते रहेंगे, बहुत लेते रहेंगे। तो क्या एक ही बार हम वैल्यू लेके इसको बना सकते, एक ही सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखो कितना सॉल्यूशन, हम एक 0 लिए तो 5 निकला, और 1 लेंगे तो क्या निकलेगा, 8 निकलेगा, 2 लेंगे तो 6 × 5 = 11 निकलेगा। ये सॉल्यूशन तो निकलते चला जाएगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन। फिर कह रहा है क्या 2 सॉल्यूशन होगा, नहीं, 2 सॉल्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। देखो बेटा रटना कुछ नहीं, x बराबर 1 लिया तो y को तुम क्या करोगे, 1 नहीं लेगा, एक बार x का वैल्यू 1 लेके y का वैल्यू निकालो, तो फिर y भी तो 1 ले लेंगे, फिर x का 2 ले लेंगे, तो y का भी 2 ले लेंगे। हाँ, जिसका वैल्यू लेंगे अलग अलग वैल्यू लेकर के हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपको ये समझो, मैं कह क्या रहा हूं इसको समझो। y = यहाँ लिखा है 3x प्लस, y = लिखा है 3x + 5। हम ये कह रहा हूं कि यदि y = आपने 1 लिया, तो y की जगह 1 होगा, 3x + 5 होगा, तो यानी क्या हो जाएगा, 3x + 5 = 1 है, तो 3x बराबर क्या हो गया, 1 - 5 होगा, तो 3x बराबर क्या हो, -4।
और x बराबर -4/3 होगा बेटा। एक सॉल्यूशन ये निकला। अब जब तुम y x लिए हो तो x भी तो लेना होगा 1, तो x लेंगे 1 तो y बराबर इसी में वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो 3x + 5 है, तो y इक्वल्स टू क्या है, 3 × 1 + 5, तो y बराबर 8। बताओ। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो कितना सारा सॉल्यूशन निकले। x बराबर 2 ले लेंगे तो y बराबर 2 ले लेंगे, x बराबर 3 ले लेंगे तो y बराबर 3 ले लेंगे, x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 4 लेंगे। क्या ये दो ही सॉल्यूशन निकलेगा? ये संभव बुझा रहा है कि दो ही सॉल्यूशन होगा? दो ही सॉल्यूशन होगा? बहुत सारा सॉल्यूशन है, शो मैनी सॉल्यूशन। हाँ, इसको कहते हैं शो मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आंसर बेटा याद रखना, थर्ड नंबर आंसर। हम बता दिए क्यों होगा क्यों नहीं होगा, सब बता दिए। उसके बाद हम आते हैं इसमें 2 नंबर में। 2 नंबर में बोला है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन निकालना है, देख लो कैसे। देखो, लेता हूं एक पेज। 4 सॉल्यूशन, दूसरा नंबर। यहाँ लिखा है राइट राइट द 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन लेने की बात कर रहा है। देखो क्या लिखा है, 2x + y = 7। 2x + y = 7। तो 4 सॉल्यूशन जब लेने कह रहा है तो क्या करो, x बराबर एक बार ले लो, क्या, 1। 1 ले लिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ले लिया, और उसका वैल्यू निकाल देना। तुम y भी ले सकते हो। तुम कहोगे सर हम x ही क्यों लें, तो रटना कुछ भी नहीं। y का वैल्यू ले लेना, 1 ले लेना, 2 ले लेना, 3 ले लेना, 4 ले लेना, किसी का भी वैल्यू डाल के निकाल सकते हो। ओनली 4 सॉल्यूशन बोला है, तो 4 सॉल्यूशन निकाल लो। तो मैं एक बार बता देता हूँ, फिर सब कर लेना। 2x के जगह क्या डालेंगे, 1। पहले बार 1 लिए, तो प्लस y = 7। तो y 2 + y = 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 - 2, y = हो गया 5। क्लियर? फिर क्या लेना, 2। पहला सॉल्यूशन निकल गया। दूसरा, तो हम तुमको लिखना है, यदि हम 1 लिए तो क्या आंसर आया, 5। ये हो गया आंसर, पहला नंबर। दूसरा बोला है कि 2 ले लो, तो 2 ले लेंगे, तो 2 × 2 + y = 7। तो 4 + y = 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 4, y बराबर 3। ठीक है, y = क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि यदि हमने 2 को लिया तो y का वैल्यू आया 3। ठीक है ना? अब देखो, यदि, फिर क्या बोल रहा है कि x का, यदि इसका वैल्यू हम ले लेते हैं, तीसरा नंबर देखो, यदि हम इसका x का वैल्यू ले लेते हैं, क्या, 3, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 + y = 7, तो 6 + y = 7, तो y = क्या, 7 - 6, तो y बराबर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो इस तरह करके सॉल्यूशन तुम निकालने, तो इसका क्या हो जाएगा, तो दूसरा ये निकल गया सॉल्यूशन। तीसरा क्या निकलेगा बेटा, यदि हमने 3 लिया तो 1 आया। ठीक, तीसरा एक तो और निकाल देते हैं लास्ट, फिर करते रहना अपने से। फिर क्या बोला है, 4 ले लो। 4 ले लिया तो 2 × 4 + y = 7, ये अलग है, 7। तो क्या हो जाएगा, 8 + y = 7, तो y बराबर क्या, 7 - 8, तो y का वैल्यू निकलेगा -1। तो यदि तीसरा चौथा सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यदि 4 लिए तो कितना है, -1। ये सब क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक, चलो, और कुछ रहा क्या? नहीं रहा, बस इतना ही था इस चैप्टर में। हाँ, और यहाँ पे रह गया, इसको कुछ नहीं करना है। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर भी बता देता हूँ। तीसरा नंबर क्या करना है, मैं इधर ये वाला साइड को हटा देता हूँ, यही बता देता हूँ, टाइम का अभाव है बेटा, यही बता देता हूँ। देखो, देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर में बोला है कि
एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू क्या लिखा है, 4। लास्ट सवाल है ये। तो एक्स माइनस टू वाई बराबर 4, तो यानी इसका पहले ऑप्शन में क्या लिखा है देखो, 0 और 2। इसका मतलब क्या होता है, पहले वाला एक्स होता है और दूसरे वाला वाई होता है। कौन सा बराबर करता है, ये इक्वेशन कौन बराबर करता है, कौन सा पॉइंट, वही देखेंगे। तो पहला वाला होता है एक्स, दूसरा वाला होता है वाई। इसके ऊपर वैल्यू पुट कर दो। कैसे करेंगे अभी देख लो। एक्स के जगह पे 0 डालो, 0। ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी पॉइंट लिखा रहे, कहीं भी पॉइंट लिखा रहे, तो पहला वाला एक्स होता है और दूसरा वाला पॉइंट वाई होता है। तो पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई। और यहाँ पे हो गया 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 2 बराबर 4। तो -4 बराबर 4 होगा क्या, नहीं, तो डज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं होगा। दूसरा में देखो, फिर दूसरा हम देख लेते हैं। उसी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 4 लिखा है, इस पे क्या बराबर होगा देख लेते हैं। ये अलग है बेटा, ये वाला अलग है। तो यहाँ पे दूसरा वाला वैल्यू क्या है, दूसरा वाला वैल्यू है 2 और 0। तो x के जगह पे लिख दो 2, अब -2 इंटू 0 बराबर 4। तो 2 बराबर 4 होगा कभी, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू। तीसरा देख लो, x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 है। तो तीसरा पॉइंट ये वाला देखो, यहाँ रखेंगे 4 - 2 इंटू 0 बराबर 4। देखो ये बराबर 4 बराबर 4 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, हाँ, ट्रू इक्वेशन। इसको लिख दो ट्रू, ट्रू इक्वेशन। ठीक है। आइए सब होगा डज नॉट ट्रू इक्वेशन, डज नॉट ट्रू इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब उसी तरह इसको कर लेना, इसमें x की जगह पे यहाँ देखो, चौथा नंबर, x -2y इक्वल टू लिखा है 4। तो x का वैल्यू क्या हो गया, √2 और -4, टू, यहाँ पे लिख दो, थोड़ा सा हो जाता है, लिखते हैं कुछ लिखा था। 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है बेटा, देख लो यहाँ पे, 4 √2 बराबर 4। क्या ये बराबर हो सकता है, √2 माइनस ये हो जाएगा 8 √2 बराबर 4। तो यहाँ -7 √2 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 4। तो ये लिख लो, डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, समझ में आ गया। अब 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर मैं बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पर। 4 नंबर बता देता हूँ, इसके पीछे ही जाता हूँ यार। यहीं पे हम लेते हैं, क्या लिखे, 2x + 3y, दो एक है, 2 3 के लास्ट है, 2 3 के, 2x + 3y। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 2x + 3y इक्वल्स टू के, एक मिनट। तो इसमें क्या लिखा है, 2x + 3y इक्वल्स टू के, इसका वैल्यू है 2 1। इसका वैल्यू है 2 + 3 इंटू 1 बराबर के। तो इसका हो गया 4 + 3 इक्वल्स टू के। तो के बराबर हो गया बेटा 7। हो गया आंसर। ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और अपना ख्याल रखो, और मेरा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपना ख्याल रखो। ठीक है। और मैं उसके बाद बताऊंगा आपको इसके चैप्टर, नेक्स्ट वाला 5 चैप्टर।